हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज पहला नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 4/3 इंटू 5/3 माइनस 6/3 का 7/3 को सरल कीजिए। ठीक है, सरल का मतलब होता है इस सब को जो है ना तोड़कर एक छोटा रूप में लाइए। सरल करने का अर्थ दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बोधमास का रूल लगाएंगे, BODMAS। तो बोर्ड मास का जो है ना रूल लगाने के लिए जानेंगे कि B4 क्या होता है। यहाँ पर बोर्ड मास लिख दिए और B4 क्या हो जाएगा, B4 ब्रैकेट होगा। ठीक है, B4 ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ तीनों ब्रैकेट को हम यहाँ ले लिए और सबसे छोटा वाला ब्रैकेट बार होता है, उससे बड़ा छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। O फॉर ऑफ होता है, ऑफ मतलब का होता है। D फॉर डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब भाग होता है। M फॉर मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुना। A फॉर ऐड होता है, मतलब जोड़। S फॉर सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब घटाव। तो सिलसिलेवार ढंग से जो है ना हम देख लेंगे। पहला काम ब्रैकेट का, दूसरा काम का मतलब ऑफ का, तीसरा काम डिवाइड का, चौथा काम मल्टीप्लाई का, पांचवा काम ऐड का और छठा काम सब्ट्रैक्ट का। देखिए दोस्तों, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ये वाला कट जाएगा। अब आपका काम जो है, देखिए इसमें का दिया हुआ है, का दिया हुआ है मतलब आपका काम यहाँ से शुरू होगा। फर्स्ट काम आपका ओ का, वो मतलब का मतलब ऑफ का। चलते हैं दोस्तों सवाल को बिना देरी किए हुए हल करने। बाकी जितने भी हैं ना सबको नोट आउट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर नोट आउट कर दिए। प्लस 4/3 और जहाँ पर का लगा हुआ है ना हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। और का मतलब गुना होता है दोस्तों। का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना। तो गुना दे देंगे और 7/3 का 7/3 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट छाँट करेंगे, देखेंगे कट रहा है या नहीं। कट जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो देखेंगे। यहाँ पर डिवाइड का काम, का काम को हम गुना में परिवर्तित कर दिए। उसके बाद डिवाइड का काम होगा तो डिवाइड को मल्टीपल में बदल दिया जाता है और ऊपर नीचे इसको पलट दिया जाता है। 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 4 5 है तो गुना में जो है ना सामने सामने गुना होता है, ऊपर नीचे कटता है। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए कट रहा है, 3 से तिरछा तिरछी कट रहा है। 3 एकम 3 ना, और 3 दूना 6 कट गया। अब 2 से 23 कितना हो जाएगा, 2 से 23 14 और 3 एकम 3। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 3 से इस 3 को काट देंगे एक मरते में। अब 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा और नीचे में 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ 20/9 हो जाएगा और नीचे में 14/3 हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इन नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर देख लो आप, यहाँ पर 2 9 और 3 है। एलसीएम लोगे इसका तो कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 2 उतर जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। इस तरह से जो है हमारा एलसीएम आ चुका है। 3 2 और 3 को गुना कर दीजिए, 1 नहीं लिखा जाता है। 3 दूना 6, 6 दूना देखिए 3 दूना 2 का 2 उतर जाए, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 3 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 एलसीएम आ जाएगा। हम यहाँ 18 लिख देंगे। 2 9 18 तो ऊपर में 9 से गुना होगा। फिर 9 दूना 18 तो ऊपर में 2 से गुना होगा। और फिर यहाँ पर 3 6 18 तो ऊपर में 6 से गुना होगा। अब दोस्तों गुना कर दीजिए आप, 1 9 9 प्लस फिर यहाँ पर 20 दूना 40 और फिर यहाँ पर 14 6 84, 14 6
84। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब ये दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे 49 हो जाएगा, 40 9 49, और यहाँ पर 14 छक 84 जो आया था उसको लिख लेंगे, और नीचे में 18 तो है ही। अब क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर उल्टा घट जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा दोस्तों। तो हम 5 लिख दिए। और फिर यहाँ पर 14 में से 9 गया 5, तो यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3 बच जाएगा। उल्टा घटाया गया, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा, और नीचे 18 का 18 हो जाएगा। अब जब ऊपर में ज़्यादा और नीचे में कम आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर में तोड़ते हैं, मतलब पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 एकम 18, 18 एकम 18, और 18 में क्या जोड़ेंगे तो 35 आएगा, तो 17 जोड़ेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो आप भाग भी कर सकते हो, 18 एकम 18 और 17, मतलब ये दोनों का गुना होता है, और यहाँ जोड़िएगा ना तो ऊपर वाला 35 आ जाता है। इसको इंटीजर में तोड़ना कहते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रा सा आप इधर ध्यान से देखिए। 35 में सीधे क्या करिएगा ना, 35 में आप 18 से क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो 18 एकम कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, तो ये 17 जो नीचे आएगा ना इसको ऊपर लिख दिया जाएगा, और ये जो 1 है इसको यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो 18 है ना, 18 का 18 ही रहेगा, और माइनस लगा हुआ है तो -1 में लगा देंगे, और हमारा आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही करके आप एक दूसरा सवाल बना लोगे। मैं आपको बता देता हूँ दूसरा सवाल कैसे लिखोगे। दूसरा नंबर सवाल आपको दे रहे हैं, जैसे 1/3 है ना, तो आप यहाँ पर 3 में 3 जोड़कर आगे बढ़िए, मतलब 1/6 लिख दीजिए। फिर डिवाइड बाई 2 है तो यहाँ पर 4 कर दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो इसको भी यहाँ पर आप 6 कर दीजिए। फिर प्लस 4 है तो यहाँ पर 2 जोड़िए 6 आ जाएगा, और 3 है तो नीचे में भी 6 कर दीजिए। फिर यहाँ पर 5 है तो 5 का 10 कर दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 6 कर दीजिए। फिर माइनस यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आप इसमें 9 कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और यहाँ 3 है तो इसमें यहाँ 6 कर दीजिए, और यहाँ पर का 7/3 है ना, तो 7 को आप लिख सकते हो 7 दूना 14, 14 कर दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ 6 कर दीजिए। और इस तरह से इस सवाल को आप बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, और मैं इसका जो आंसर है इसका आंसर हम थंबनेल में लगा देंगे, आप मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।